कैसे हो दोस्तों। मेरा नाम है गुरजीत सिंह और आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत वेलकम है। क्योंकि आज का जो मेरा टॉपिक है कि व्हाट इज़ कैश और व्हाई द कैश इज़ डिले नाउ। तो जित बहुत सारे लोग मेरे को मैसेजेस कर रहे हैं कि ये मेरा कैश क्यों डिले हो रहा है, रीज़न क्या है कि हमें कैश लेटर अभी तक नहीं आया। इस वजह से बहुत सारे लोग परेशान हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब कैश लेटर डिले होता है तो हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है, ऐसी कौन सी रीज़न है जिसकी वजह से हमारे कैश इतना ज़्यादा डिले हो रहा है। नॉर्मली अगर हमें इस सिचुएशन को समझना है तो हमें प्रोसेस को समझना पड़ेगा। एग्जैक्टली व्हाट इज़ कैश लेटर। कैश लेटर यही होता है कि जब भी आपको यूनिवर्सिटी आपको स्पॉन्सर करती है तो आपको एक लेटर इशू करती है, जिसके बेस पे आप अपना वीज़ा फाइल करते हो। एग्जैक्ट जिसे मैं कहूँ स्टूडेंट वीज़ा फाइल करते हो, तो एक तरीके से स्पॉन्सरशिप लेटर होता है यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो ये जो कैश लेटर का डिले का प्रोसेस है वो अकेले आपके साथ नहीं है, ये सबके साथ होता है जो जो यूके और किसी और कंट्री में पढ़ने के लिए जाते हैं। क्योंकि कैश लेटर के ना अपने अपने प्रोसेस है करने के लिए। तो अगर मैं प्रोसेस आपको समझा दूं तो चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी समझने के लिए कि कैश लेटर का डिले होने का रीज़न क्या है। सबसे पहले क्या होता है कि जब भी आप किसी यूनिवर्सिटी को अप्लाई करते हो या मेल करते हो या आप कर रहे हो या आपका एजेंट कर रहा है, तो ऐसा प्रोसेस क्या होता है कि इस प्रोसेस में एजेंट क्या करता है या आप क्या करते हो कि यूनिवर्सिटी को एक मेल डालते हो कि मुझे आपकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो क्या क्या प्रोसेस है। फिर उनके जो भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो आप उनको देते हो। कई बार ऐसा क्या होता है कि आपको कंडीशनल लेटर इशू किया जाता है या अनकंडीशनल लेटर इशू किया जाता है। सबसे पहले आपको कंडीशनल लेटर इशू किया जाता है, जिस कंडीशनल लेटर में आपके लिए बहुत सारे प्रोसेस होते हैं कि आपको इंग्लिश का टेस्ट देना है, या आपने कहीं जॉब कर रहे हो तो आपको जॉब के सर्टिफिकेशन देने हैं, या आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट वगैरह सारी चीज़ें शो करनी है। जब आप सारा डॉक्यूमेंट उनको प्रोवाइड करवा देते हो उसके बाद में यूनिवर्सिटी क्या करती है कि आपको एक अनकंडीशनल लेटर देती है। अनकंडीशनल लेटर देने के बाद में आपको यूनिवर्सिटी की जो भी फीस अमाउंट होती है, इट डिपेंड ऑन द यूनिवर्सिटी। कुछ यूनिवर्सिटी 6 मंथ की फीस लेती हैं, कोई फुल फीस लेती हैं, कोई 2 महीने की फीस लेती हैं। ये हर अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो जब आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ को अपनी फीस सबमिट करवाते हो उसके बाद वो कुछ टाइम लेती है, जिसके बाद वो अपने कैश लेटर इशू करती हैं। तो अब एग्जैक्टली डिले होता कहाँ पर है। कई बार होता क्या है कि जब भी हम अपने प्रोसेस को शुरू करते हैं तो हमारे प्रोसेस की शुरू करने की टाइमिंग और इनटेक के स्टार्ट होने की टाइमिंग के बीच में बहुत कम शॉर्ट टाइम होता है। सपोज अभी जनवरी इनटेक शुरू होने वाला है और जिन लोगों ने जुलाई में अप्लाई किया था उन लोगों को यूनिवर्सिटीज पहले कैश लेटर इशू करती है, क्योंकि उनका प्रोसेस पहले से चल रहा है। उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन अपनी तरीके से पहले से करी हुई है, उन्होंने टाइम टू टाइम प्रोवाइड की हुई है, उन्होंने अपने बैंक स्टेटमेंट्स और बैंक डिटेल्स भी यूनिवर्सिटी को दे रखे हैं। सेम ऐसा ही क्या होता है कि सपोज आपने या किसी और स्टूडेंट ने तो 1 या 2 महीने के बाद में उस प्रोसेस को स्टार्ट किया है, तो यूनिवर्सिटी भी सेम उसी तरीके से उस प्रोसेस को हैंडल करती है। क्योंकि सीक्वेंस वाइज काम चलता है। जो स्टूडेंट ने पहले अप्लाई किया है वो उनको पहले कैश लेटर देते हैं, जिन स्टूडेंट ने बाद में डॉक्यूमेंट स्टार्ट की हैं उनको बाद में कैश लेटर इशू किया जाता है। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे रीजन है जिसकी वजह से कैश लेटर डिले होता है। सपोज होता क्या है कि जो स्टूडेंट्स पहले से यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, कई बार उनको एक्सटेंशन लेनी पड़ती है। कई बार उन स्टूडेंट्स को क्या होता है कि सपोज वो एक मॉड्यूल में फेल हो गए हैं तो यूनिवर्सिटी उसको क्या करती है, उसका वीज़ा एक्सटेंड करती है। तो अगर यूनिवर्सिटी वीज़ा एक्सटेंड कर दिया तो उसको वीज़ा एक्सटेंड करने के लिए उस बच्चे को भी कैश लेटर इशू करना पड़ता है। क्योंकि जब अगर उसको कैश लेटर इशू करा जाएगा उसके बाद ही वो स्टूडेंट अपना वीज़ा अप्लाई कर सकता है। सपोज उसका वीज़ा जनवरी 23 तक है, तो अपना 6 मंथ एक्सटेंड कराने के लिए उसको अपना मॉड्यूल क्लियर करने 6 मंथ चाहिए, तो यूनिवर्सिटी का और कैश लेटर इशू करती है, जो जनवरी टू मई और जून कुछ भी हो सकता है। तो उनको उन बच्चों के भी कैश लेटर इशू करने पड़ते हैं जो ऑलरेडी यूके के अंदर हैं। ऐसा नहीं है कि खाली इन यूनिवर्सिटीज़ को उन्हीं बच्चों के कैश लेटर इशू करने हैं जो बच्चे इंडिया से या किसी और कंट्री से यहाँ पर आने वाले हैं या उनको वीज़ा देना है। तो अगर मैं प्रोसेस की बात करता हूँ, इन प्रोसेस में एवरेज जो टाइमिंग होती है कैश लेटर सारे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने के बाद 10 दिन की होती है। अब ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि आपको 10 दिन में मिल जाएगा, क्योंकि इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ को ये सारा कोऑर्डिनेशन यूकेवीआई के साथ करना पड़ता है। कई बार यूकेवीआई बहुत ज़्यादा बिजी होता है। यूकेवीआई जितनी देर बिजी होगा, अलग अलग सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं। अभी यूक्रेन की वॉर लगी तो यूक्रेन की वजह से बहुत सारे लोगों को यूक्रेन वालों को वीज़ा दे रहे हैं। इस वजह से कई वीज़े तो 2-2 महीने भी डिले हो रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से कैश लेटर जो है डिले हो रहे हैं। इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, खाली आपका कैश लेटर डिले नहीं हुआ है। जितने भी लोग इनटेक में आते हैं जनवरी सितंबर या किसी भी इनटेक में होते हैं, सबके साथ ये इश्यूज होते हैं, सबके दिल में ये प्रॉब्लम होती है, सबको ये डर लगा रहता है कि ऐसा कौन सा रीज़न है कि यूनिवर्सिटी मेरे को कैश लेटर इशू नहीं कर रही है। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि आपको कैश लेटर आपका डिले हो रहा है और आपको किस तरीके से पता करना है कि क्यों डिले हो रहा है, या हर यूनिवर्सिटी की आप साइट पे जाओगे, हर यूनिवर्सिटी के हर साइट पे ना उनके पास एक कैश रिक्वेस्ट फॉर्म होता है। आपको कैश रिक्वेस्ट फॉर्म को सर्च करना है
और कैश रिक्वेस्ट फॉर्म को फिल करना है। एग्जैक्टली एक यूनिवर्सिटी होती तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता, लेकिन हर किसी की अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ के अलग अलग क्राइटेरियाज हैं। तो बेटर ये है कि आप यूनिवर्सिटी की साइट पर जाएँ, वहाँ पर कैश रिक्वेस्ट फॉर्म को सर्च करें। जब आप कैश रिक्वेस्ट फॉर्म को सर्च करेंगे, वहाँ पर आप अपना पूरा डिटेल्स डालिए, आपका कौन सा कोर्स है, जो जो उनकी रिक्वायरमेंट्स उसके अंदर होंगी। जब वो सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करके आप कैश रिक्वेस्ट फॉर्म जमा करवाओगे, जमा करवाने के बाद में वो आपको रिप्लाई देंगी एग्जैक्ट आपका स्टेटस क्या है, या कितने दिन में वो आपको अब कैश लेटर इशू कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये एक सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपने कैश लेटर का स्टेटस पता कर सकते हो और रोज़ रोज़ डर घबराने से बच सकते हो। अगर मुझसे पूछा जाए तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, जिससे आपको ये इजीली पता लग सकता है कि आपके कैश लेटर कितना डिले हो रहा है और कितने दिन में आपको कैश लेटर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये है था मेरा वीडियो आपको बताने के लिए कि अगर आपके कैश लेटर डिले हो रहा है, रीज़न कैसे आपका पता लगा सकते हो। इसके अलावा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।